हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे यहाँ पर 30+ उत्तराखंड जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्री हरि कीर्तन सभा की स्थापना हुई। तो देखो दोस्तों, ये होती है 1940 में। जगह पूछ लेंगे, आंसर हो जाएगा आपका नैनीताल। नेक्स्ट, हर्षचरित में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार बनते हैं दोस्तों एग्जाम में। तो देख लीजिए, या तो ऑप्शन में आपको मिलेगा श्री पर्वत या फिर मिलेगा यहाँ पर तुषार शैल। ये दोनों ही याद कर लेना, और किस में बोला गया है ये भी याद कर लो। ये है आपका हर्षचरित में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, स्थानीय बोली में थारू परिवार को किस नाम से जाना जाता है? ये पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर स्थानीय बोली में बोलते हैं संघ किसको? थारू परिवार को। आगे चलते हैं। कगार की आग रचना के लेखक कौन हैं? तो ये रचना है हिमांशु जोशी जी की। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। तो मान के चलना 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर योजनाओं से बिल्कुल पूछे जा रहे हैं अब। तो ये है आपकी 28 मई वर्ष 2020। नाम है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। देश का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। तो ये बनाया गया दोस्तों यहाँ पर किसे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं, इनको थोड़ा सा कर लेते हैं कवर। देखिए, सबसे पहला है आपका गठन कब होता है? ये है आपका 1936 में। किस नाम से? तो ये है आपका हेली नेशनल पार्क के नाम से होता है यहाँ पर इसका गठन, जिसका देखो स्वतंत्रता के बाद नाम क्या पड़ जाता है? रामगंगा नेशनल पार्क। और 1957 में जो है यहाँ पर इसके आगे नाम जुड़ जाता है किसका? जिम कॉर्बेट का। ये अच्छे से याद कर लेना आप, जिम कॉर्बेट नाम कब पड़ा है? 1957। ये डेट बार बार आती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इसके एरिया का। तो कितना है इसका डायरेक्टली बन सकता है? ये है आपका 520 स्क्वायर किलोमीटर। ये हो गया आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एरिया। बाकी देखो, ये है आपका नैनीताल प्लस पौड़ी गढ़वाल जनपद में ये यहाँ पर फैला है, जिसका सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछ लेंगे किस जनपद में है सर्वाधिक क्षेत्रफल? आंसर करोगे पौड़ी गढ़वाल में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इससे पॉइंट निकल के आता है, प्रवेश द्वार इंपॉर्टेंट है। तो इसका प्रवेश द्वार हो जाएगा आपका ढिकाला। इस ढिकाला को भी कर लेना आप याद। नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मध्य में एक दून स्थित है, क्या नाम है? इसका नाम है यहाँ पर पाटली दून। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि बताओ पाटली दून किसके मध्य है? आंसर करेंगे आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, 1973 क्या है यहाँ पर देश का प्रथम टाइगर रिजर्व घोषित करते हैं? इसी प्रकार स्टैटिक जीके में भी क्वेश्चन बनता है, बताओ प्रोजेक्ट टाइगर कब आया है? तो आंसर कर देना 1973 में। बाकी देखो, इसके आसपास से एक नदी भी बहती है, क्या नाम है? ये यहाँ पर पूर्वी राम गंगा नदी इंपॉर्टेंट है, ये नदी भी कर लेना याद। इसके अलावा लास्ट देखो 3 से 4 क्वेश्चंस निकल के आते हैं। एक क्वेश्चन ये डायरेक्टली पूछा गया था कि कितने मीटर एरिया को यहाँ पर साइलेंस जोन घोषित किया गया था? आंसर कर देना 500 मीटर। कब किया था पूछ लेंगे? अप्रैल 2012 में 500 मीटर के क्षेत्र को कर देते हैं क्या? साइलेंस जोन घोषित। और लास्ट क्वेश्चन निकल के आ सकता है, बताओ STPF का गठन कब हुआ है? यानी स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन। आंसर कर देना वर्ष 2013 में। ये इतने फैक्ट हैं यहाँ पर सफिशिएंट। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, बगड़वाल नृत्य किया जाता है। तो देखो दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन कभी बनेगा तो इसमें आपको चमोली ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉपर जगह ही याद कर लो, ये है आपका नीति घाटी। कहाँ पर? चमोली जनपद में। आगे चलते हैं। वधु मूल्य प्रथा और पलायन विवाह का प्रचलन है। तो देखो दोस्तों, ये दोनों ही जो विवाह का प्रचलन है, ये है आपको किसमें? राजी जनजाति। देखो दोस्तों, आज थोड़ा सा तबीयत में ढीलापन है, तो थोड़ा सा आज बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इस वीडियो को कर लेते हैं कंप्लीट। बोक्सा जनजाति का प्रमुख त्योहार है, तो ये है आपका चैती। आगे चलते हैं। बाजियो लोकगीत किस प्रकार का है? ये है देखो बढ़िया क्वेश्चन, बिल्कुल याद कर लेना।
बाजू है आपका वीर रस प्रधान गीत और किस जनजाति में प्रचलित है? यह है आपका भोटिया जनजाति में। इसी में देखो क्या है, एक है आपका तुबेरा, एक ये हो गया आपका बाजू, तीसरा है आपका तिमली। तो ये तीनों ही क्या हैं दोस्तों, ये हैं आपके लोकगीत भोटिया जनजाति के, जिसके अंतर्गत बाजू का पूछ सकते हैं प्रकार। तो ये हो गया आपका वीर रस प्रधान गीत। आगे चलो, हेनरी रैमजे ने जंगलों में ठेका प्रथा को किस वर्ष बंद करवाया? अब देखो यहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल बढ़िया से क्वेश्चन है, इनको अच्छे से याद कर लेना, ऐसे बन रहे हैं। तो देखो जंगलों में ठेका प्रथा किसने बंद कराई है? हेनरी रैमजे ने 1858 में। नेक्स्ट, हेनरी रैमजे ने जंगलात बंदोबस्त करवाया, ऑलरेडी पूछा है क्वेश्चन, आंसर कर देना 1861 में। आगे चलो, किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नरी की जनता को विधानसभा में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो ये हो जाएगा आपका 1921 में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, दोनों ही बढ़िया क्वेश्चन है, याद कर लेना। कुमाऊं में बालिका शिक्षा की शुरुआत कब से हुई? अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कुमाऊं में बालिका शिक्षा की स्टार्टिंग पूछा है 1867। नेक्स्ट, कुमाऊं में शिक्षा विभाग की सॉरी दोस्तों, कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना पूछ लेंगे, तो ये है आपका 1857 में। आगे चलो, नेक्स्ट, हरिद्वार से बद्रीनाथ व केदारनाथ तक सड़क निर्माण किस कमिश्नर ने करवाया? देखो हरिद्वार से बद्रीनाथ और केदारनाथ, तो ये करवाया गया है कमिश्नर विलियम ट्रेल के द्वारा। नेक्स्ट, अल्मोड़ा व श्रीनगर के मध्य डाक सेवा का शुभारंभ किया गया, इंपॉर्टेंट है, 1816, विलियम ट्रेल। नेक्स्ट देखो, किस कमिश्नर विलियम ट्रेल ने संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा कब से लागू की? तो देख लो, संपूर्ण उत्तराखंड में किसने की है डाक सेवा? विलियम ट्रेल ने 1816। ये दोनों डेट एक साथ हैं, लेकिन क्वेश्चन है अलग अलग। आगे चलो, त्रिमल चंद का सोने का जनेऊ किस मंदिर से प्राप्त हुआ है? बढ़िया है क्वेश्चन, बिल्कुल बनता है, तो ये है आपका जागेश्वर मंदिर से। नेक्स्ट, कुतुब के हत्थे पर बना मोनाल का आकर्षक चित्र प्राप्त हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है आपका मलारी ग्राम पड़ेगा चमोली में, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। वेट पूछ लिया गया था क्या? 5.2 kg सोने का मुखावरण मिला था, 5.2 kg। आगे चलो, कत्यूरी प्रशासन में भूमि मापन नामक अधिकारी था, तो इसको क्या बोलते थे यहाँ पर? प्रमावतार। आगे चलो, मूनाकोट ताम्रपत्रों का संबंध किससे है? तो ये है आपका चंद शासकों से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गौबासा ताम्रपत्र का संबंध है, तो इसका है आपका किससे? ज्ञानचंद से। आगे चलो, नीलू कठायत किसका सेनापति था? काफी बार बनते रहता है, ये जो था वीरवान सेनापति था, किसका? गरुड़ ज्ञानचंद का। नेक्स्ट, बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो ये कौन करवाता है आपका? लक्ष्मी चंद। किस वर्ष? 1602 में बनता है ये वाला क्वेश्चन। आगे चलते हैं, चंद राजाओं के सेनापति को क्या बोला जाता था? तो देखो चंद राजाओं में जो सेनापति होते थे इनको क्या बोलते थे दोस्तों? यहाँ पर बख्शी। आगे चलते हैं, टिहरी में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना किसने की? तो ये की जाती है आपकी यहाँ पर महाराजा कीर्ति शाह के द्वारा। अब देखो यहीं पर थोड़े से 4 से 5 क्वेश्चंस बार बार बनते हैं कीर्ति शाह के अंतर्गत। पहला पूछ लेंगे, बताओ संरक्षिका का नाम। तो ये कौन है आपकी? महारानी गुलेरिया, नाम याद कर लेना, बनता है। बाकी देखो शासन काल चला था आपका 1886 से कहाँ तक जाएगा? 1913 तक। बाकी देख लो, ये नगर पालिका की स्थापना की गई है यहाँ पर कीर्ति शाह के द्वारा। अन्य आप बात करोगे, देखो यहाँ पर से 1909 में क्या करते हैं, यहाँ पर हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की जाती है यहाँ पर, किसके द्वारा? कीर्ति शाह। इसी प्रकार पूछ लेंगे आपसे, टिहरी में वैधशाला का निर्माण किसने करवाया? वैधशाला का निर्माण, आंसर करोगे कीर्ति शाह। नेक्स्ट, कुष्ठ आश्रम की स्थापना किसने करी थी? आंसर करोगे कीर्ति शाह। टिहरी की जनता को प्रथम बार बिजली से किसने अवगत कराया? पूछ लेंगे, आंसर करोगे कीर्ति शाह। इसके अलावा देखो टिहरी में क्या करते हैं यहाँ पर? घंटा घर का निर्माण कब करते हैं? 1897 में, जिसकी ऊंचाई होती है कितनी? 110 मीटर। याद कर लेना, बार बार बनता है। बाकी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो कीर्ति नगर की स्थापना कब करते हैं? ऐसी डेट आ जाएगी तो आंसर कर देना
1894 में। आगे चलो, टिहरी का प्रथम बंदोबस्त हुआ तो ये होता है आपका 1823 में। कौन करवाएगा? सुदर्शन शाह। बाकी देखो ये सुदर्शन शाह का क्या बनता है कार्यकाल, 1815 से चलेगा कहाँ तक, 1859 तक। इसको भी कर लेना आप याद। और देखो मृत्यु वर्ष भी यही है, 1859 में। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना किसने की? तो देखो सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया गया है यहाँ पर नरेंद्र शाह के द्वारा। और ये कब बनाया गया है? ये है आपका 1923 में। देखो दोस्तों ये हो गया एरर, ये होगा आपका 1923। अब देखो 1923 में ही एक और डेट याद कर लेना आप यहाँ पर नरेंद्र शाह से, क्या है, कृषि बैंक की स्थापना की जाती है 1923 में। आगे चलो, और लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई तो ये होती है आपकी 1934 नरेंद्र शाह के द्वारा। बाकी एक लास्ट फैक्ट नोट कर लो, टिहरी में प्रथम बार जनगणना 1921 में, किसके कार्यकाल में? नरेंद्र शाह के। तो फ्रेंड्स वीडियो हो जाता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों आज देखो जल्दी जल्दी बोलने में वीडियो एंड कर दिया क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर आज बोलने में हो रही है तकलीफ। तो फ्रेंड्स वीडियो एंड हो जाता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया तो एक लाइक कर देना और एक वीडियो को आप सभी शेयर यहाँ पर जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।